बताना चाहूँगा राहुल सर से बेटर ऑप्शन मुश्किल है भाई। अगर 10th की बात करो 10th में इस बंदे ने 6 के 6 सब्जेक्ट में है। सभी को बोलूंगा कि अगर टॉपर हो तो कम से कम 1 2 3। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, हिंदी में ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में बस 2 ग्रामर पूछेंगे, उसके बाद 4 ग्रामर पूछेंगे, लास्ट में 95+% स्कोर कर सकते हैं। ऊपर मतलब लास्ट टच कर सकते हो। सो दोस्तों जून नजदीक आ चुका है। राहुल सर वहां किसी को हाई भी कर रहे हैं, तो बताना चाहूंगा कि जून जैसे ही नजदीक आता है हमारे दिमाग में एक चीजें चालू हो जाती है, क्योंकि स्कूल भी स्टार्ट हो चुका रहता है। तो मौसम बहुत अच्छा है। एंड जून जब स्टार्ट होता है तो हमें किस तरह से स्टडी पे फोकस करना चाहिए, कितने चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी हर सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ बातें करने वाले। एंड मैं राहुल सर से चाहूंगा कि राहुल सर लैंग्वेजेस, ज्योमेट्री एंड साइंस 2 के बारे में आप बताओ, एंड मैं आपको अलजेब्रा के बारे में, देन इसके बाद साइंस 1 के बारे में, एंड बाकी जो चीजें बतानी वो सभी चीजें हम आपके सामने रखने वाले। और मैं बताना चाहूंगा राहुल सर से बेटर ऑप्शन मुश्किल है भाई। अगर 10th की बात करो 10th में इस बंदे ने 6 के 6 सब्जेक्ट में है और आज तक वो स्कूल का रिकॉर्ड है। तो राहुल सर जून नजदीक आ रहा है, बारिश का मौसम भी नजदीक आ रहा है, तो मुझे बताना चाहोगे कि जून मंथ में बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लो। एंड हमारा ऐप भी दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो। और मैंने बोला कि आप लोगों के ऊपर हमने छोड़ा है, जो वीडियो एक हमने बनाया था वो वीडियो पे अगर टारगेट लाइक 1500 कमेंट होता है तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे बैच लॉन्च करने वाले इस बार के लिए। तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसा सर ने बोला है कि ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर जून मंथ में आपको कितनी चीज़ें कवर कर लेनी चाहिए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो आपका सर दो चीज वाइज बताइए। हाँ। एक टॉपर हाँ और एक बच्चा जो टॉपर नहीं था, फिर उसको टॉपर बनना है, तो इतना अचानक में ज्यादा करने से उसको बेनिफिट्स नहीं होगा। हाँ। उस वाइज दोनों वाइज टॉपर और एक मीडियम लेवल या नॉर्मल नॉर्मल है, मीडियम और ये भी टॉपर बन सकता है। बनाना ही है। तो देखो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक टॉपर हो तो कम से आपको यूनिट नंबर, आपका लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकेंड, 2 लेसन तो ऑलमोस्ट कवर कर देना चाहिए अगर आप एक टॉपर हो। और या तो आप टॉपर के रेस में चल रहे हो, बहुत सारे ऐसे टॉपर का मेरा यहाँ पे डेफिनेशन है कि आप 9th क्लास में अप टू 80% तक थे तो आप एक टॉपर ही हो। अप टू 70 तक हो तो भी कोशिश करो कि 2 लेसन तो आपका हो जाना चाहिए। सर ये कहाँ से करे भाई, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, पूरा का पूरा कंटेंट हमारा अवेलेबल है और नया कंटेंट आ रहा है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, देखो मैं अगर इसमें एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ ना, इसमें आप एक और लेसन कवर कर लो, लेसन नंबर 4, जो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को कराता हूँ कि जितना मैक्सिमम चीज 10th का पहले ही कवर कर लोगे। बोलोगे सर ये कैसे कवर करना है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखो, ये 1 से लेके 10 जून तक आप ये कवर करो फर्स्ट लेसन, देन इसके बाद 11 से लेके 20 जून तक आप सेकेंड लेसन कवर करो, देन इसके बाद 21 से लेके 25 तक आपका थर्ड लेसन कवर हो जाएगा। बाकी के 5 दिन में आप रिवीजन। इससे अच्छा और क्या मैं आपको टाइम टेबल दूं। अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट लेसन कवर करना चाहिए, जो आपको कम से कम 15 दिन का टाइम लेना चाहिए, 15 जून इतने दिन में तो हो जाना चाहिए। देन इसके बाद आप डायरेक्ट ना सेकेंड लेसन आप भी कवर करो, क्योंकि यूनिट टेस्ट में आने वाला लेसन इसलिए सेकेंड ही करना पड़ेगा। तो 16 से लेके समझो 25 जून 10 दिन यहाँ पे आप लो, और 5 दिन आप भी मस्त रिवीजन को लो। तो ये सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। प्रदीप सर आपको क्या लग रहा है? एक नंबर सर। और रोज रेगुलर कितना पढ़ना है वो भी बता दे रहा हूँ। रेगुलर जैसे इसके लिए स्पेशली मैथ के लिए आपको रोज का 10 से 11 वाला टाइम देना चाहिए। जो स्टूडेंट लेट नाइट स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट है, वो 9 से 10 में भी कवर कर सकते हैं। मतलब 1 घंटा देना, उससे ज़्यादा नहीं देना, हो जाएगा आराम से, 1-1 घंटे में काम हो जाएगा। तो ओवरऑल ज्योमेट्री की चीज़ें बता दी। अब सर साइंस 2 बताना है। अलजेब्रा, मैं अलजेब्रा बता देता हूँ। अलजेब्रा। सो गाइस जिस तरह से राहुल सर ने मतलब ज्योमेट्री इतना प्यारा बताया, मतलब अलजेब्रा में तो कुछ नहीं है। अलजेब्रा बहुत मतलब अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। अगर राहुल सर ने ये जो चीजें लिखी है एज ए टॉपर, तो मैं बताना चाहूंगा 6 चैप्टर है ना भाई। टॉपर भी एक ही चैप्टर करेगा ना तो फिर भी वो झंडे गाड़ के आ जाएगा। क्या बोलते हो राहुल सर? एक चैप्टर, फिर भी मैं टॉपर को ऐसा बोलूंगा भाई आपके ऊपर टॉपर का टैग लग गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। अलजेब्रा का यहाँ 1 मिनट में इसको रफ करके यहीं लिख देता हूँ ना, फिर सबसे अच्छा। तो अलजेब्रा अब सेम, अगर टॉपर है तो मैं बोलना चाहूंगा फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर सबसे मेन चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। अगर ये कर लेते हो तो आपकी बल्ले बल्ले। और अगर नॉर्मल स्टूडेंट हो तो मैं तो बोलना चाहूंगा फर्स्ट
और 6 में से कोई एक चैप्टर कर लो, हर महीने कोई एक चैप्टर कर लो, आपका काम हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाओगे। 6 ही तो चैप्टर है भाई, कौन सा बहुत बड़ी चीज है। मैं साथ में साइंस 1 भी कवर कर देना चाहता हूँ राहुल सर, जिससे आप एक ही बार सभी चीजें बोल दो। साइंस 1 के अगर मैं अंदर आपको बोलना चाहूं तो बस आपको क्या करना चाहिए पता है। साइंस 1 के लिए आपके पास अगर जून से लेके हम नवंबर तक की बात करें तो एक अच्छा खासा टाइम है। तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर टॉपर हो तो कम से कम 1 2 3 ये 3 चैप्टर कंप्लीट करो। अगर 3 महीने के अंदर आप देखोगे 9 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे साइंस 1 के। और अगर आप थोड़े नॉर्मल स्टूडेंट हो तो 2 चैप्टर करो, 2 भी करोगे तो 4 महीने में आपके 8 चैप्टर हो गए एंड 5 महीने में आपके 10 चैप्टर तक आप आराम से पहुंच जाओगे। राहुल सर तो गाइस मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि अब साइंस 2 ठीक है, इतना सब कुछ है और प्लीज ये प्लानिंग आप फॉलो करना। अब देखो यहाँ पे साइंस 2 की अगर मैं बात करूँ तो साइंस 2 में यहाँ पे मेरा भी वही फोकस रहेगा, लेसन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपके यूनिट टेस्ट में 2 लेसन आने के चांसेस रहेंगे, पर आप 3 करके हमेशा टॉपर एक कदम आगे चलता है। मैं ये चीज़ों को फॉलो करता था, इसलिए मैं तो ऑलमोस्ट मैंने और भी ज़्यादा मैं सिलेबस कवर करता पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप उतना मत करो, क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेना था, सब कुछ करना था, इसलिए मैं चीज़ों को कवर कर लेता था। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो आपको साइंस में 1 और 2 मतलब ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है सर, ये सब हो गया साइंस एंड मैथ का कंप्लीट। सर एसएसटी क्या करें? तो दोस्तों एसएसटी की अगर मैं बात करूँ तो देखो एसएसटी में अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे, ज्योग्राफी की अगर आप बात करोगे तो ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो फर्स्ट लेसन तो फील्ड विजिट है, तो उसमें विजिट ही करते रहना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप लेसन नंबर फर्स्ट का जो भी डेफिनेशन ये सब है, सेकेंड एंड थर्ड, तो मेन आपको कैसा है, ये लेसन तो कुछ है ही नहीं, तो ये 2 लेसन बस आपको पढ़ना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं सर हिस्ट्री में कौन सा लेसन कवर करें, तो हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर अगर सर मैं कौन सा लेसन कवर करूं, तो हिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के अंदर आपको लेसन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, बस ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, 2 लेसन इनफ है। पॉलिटिकल में सर कितना कवर करूं? पॉलिटिकल में 1 लेसन, पहला वाला बस। एक नॉर्मल स्टूडेंट, हाँ नॉर्मल स्टूडेंट अगर आप हो तो ये यहाँ पे 3 मत कवर करो, 2, और इसमें ये 2 आपको भी करना है, ये 1 आपको ही करना है। हिस्ट्री में मैं नॉर्मल और टॉपर को साथ में इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हम भूलते जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। लैंग्वेजेस अब यहाँ लैंग्वेजेस का बता रहा हूँ। अब देखो लैंग्वेजेस में हिंदी है, मराठी है और इंग्लिश है। तो लैंग्वेजेस में मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एक एक यूनिट के जो भी पोएम्स है पहले यूनिट के, उसका एप्रिसिएशन चाहे आप मराठी सब्जेक्ट का ढूंढो या इंग्लिश सब्जेक्ट का ढूंढो, हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है। हिंदी का मैं आपको बोलूंगा कि मेरा ग्रामर का जो आपने 9th क्लास में वीडियो फॉलो किया था भाई, मैं 9th की चीजें 10th की तरह ही बनाता हूँ, उसी को आपको अच्छे से देखना है। तो ग्रामर ये सब एक एक बार देख के इस मंथ में आप ट्राई करो पूरा ग्रामर खत्म कर लेने को, क्योंकि बीच में यूनिट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, हिंदी में ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में हम बस 2 ग्रामर पूछेंगे, उसके बाद 4 ग्रामर पूछेंगे, वो कुछ भी ग्रामर पूछेंगे जो आपके सिलेबस में। तो आपको ग्रामर वाला पार्ट आपको इस मंथ में बस ग्रामर अच्छे से फोकस कर लेना चाहिए और पोएम का एप्रिसिएशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा हमने टाइम टेबल बनाया है। जून मंथ में अगर आप इतनी चीजें कवर करते हो तो आप आराम से 10th क्लास में 95+% स्कोर कर सकते हो, ऊपर मतलब लास्ट टच कर सकते हो आप पूरी तरह से। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।